अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इवन फंक्शंस। तो व्हाट इज़ इवन फंक्शन? सबसे पहले डेफिनेशन, इफ़ अ फंक्शन एफ satisfies f of minus x is equal to f of x for every number x in its domain, then the function f is called an even function। यानी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एफ। अगर हम हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह, यानी कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कॉमनली एक्स लेते हैं, सो उसकी जगह हम नेगेटिव एक्स या नेगेटिव ऑफ, अगर जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाज़ औक़ात हम टी भी ले सकते हैं, उसकी जगह हम माइनस टी पुट कर दें और हमारे पास आंसर सेम वही फंक्शन आए, एफ ऑफ एक्स ही रहे, तो हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन कहलाएगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्स स्क्वायर इज़ एन इवन फंक्शन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स की पावर अगर इवन है तो वो एक इवन फंक्शन होगा। देखें, क्योंकि जब हम माइनस एक्स को स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर या नेगेटिव की पावर इवन दो है हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव को हम जब भी इवन नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। इसी तरह जब हम माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। इसी तरह जब भी हमारे पास नेगेटिव ऑफ एक्स कोई भी इवन पावर हो, 8 हो, 6 हो, वट एवर, तो हमारे पास वही वापस आ जाएगा, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा। सो एक्स की पावर, एक्स की इवन पावर हमेशा इवन फंक्शन होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं कोज एक्स की, ठीक है। कोज एक्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, कोज माइनस एक्स हमेशा कोज एक्स होता है, एक्स हमेशा वैनिश हो जाता है, क्योंकि कोज, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स के। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस। The geometric significance of an even function f of x is that its graph is symmetric with respect to y-axis। Symmetric with respect to y-axis का क्या मतलब है कि जैसा ग्राफ y-axis के एक तरफ होगा वैसे ही ग्राफ y-axis के दूसरी तरफ भी होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप देख सकते हैं, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ है। इसी तरह कोज एक्स हमने देखा कि एक इवन फंक्शन है, इसका ग्राफ भी आप देखें जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ है, यानी कि साइमेट्रिक है अबाउट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। जैसा ग्राफ वाई एक्सिस के एक तरफ है वैसा ग्राफ वाई एक्सिस के दूसरी तरफ है। नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करेंगे, ऑड फंक्शन। व्हाट इज़ ऑड फंक्शन? इफ़ अ फंक्शन सेटिस्फाइड एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी नंबर एक्स इन दिस डोमेन, देन द फंक्शन इज़ कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। यानी कि अगर हमारा फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह नेगेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगा दें और वो नेगेटिव साइन को बाहर ले जाए या कॉमन निकल जाए उसमें से नेगेटिव साइन को एक्सट्रैक्ट कर दे, तो उसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल देखिए, एक्स की पावर, एक्स की क्यूब, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स की पावर कोई भी ऑड नंबर, एक्स भी इसमें शामिल है, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर ऑड। ओके, अगर हम इसको देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स क्यूब में जब हम माइनस पुट करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या होता है कि माइनस एक्स का क्यूब क्या बन जाएगा। हमें पता है कि जब नेगेटिव साइन को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब का मतलब यही होता है ना, पावर का मतलब कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई,
तो हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव और एक्स की क्यूब। ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। सही है, तो ये हमारा ऑड फंक्शन है। इसी तरह साइन एक्स जानते हैं आप, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। साइन जो है अपना जो नेगेटिव साइन है वो बाहर निकाल लेता है, ठीक है। इसी तरह साइन एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, ये सब क्या हैं, ऑड फंक्शंस हैं। ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस देखेंगे ऑड फंक्शंस की। द ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑड फंक्शन इज दैट इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इसका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी कि जैसा ओरिजिन के एक तरफ होगा वैसे ही दूसरी तरफ होगा, यानी कि जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वैसा ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स क्यूब का ग्राफ जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में है। सिमेट्रिक अबाउट यानी कि रिफ्लेक्ट कर देगा उसको, जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में है वैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और मज़ीद क्वेश्चन कर सकते हैं आप अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ अंडरस्टैंड करना है, सो यू विल feel free to ask and subscribe our channel.